नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 27 नवंबर 2024 की। एक एक करके सारी अपडेट जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं रीट परीक्षा से रिलेटेड। तो रीट परीक्षा को लेकर के एक ट्वीट देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान की तरफ से कि रीट परीक्षा गोपनीयता और सुरक्षा प्राथमिकता। जहां पर शासन सचिवालय में मंगलवार को शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर बैठक ली और उन्होंने रीट परीक्षा की गोपनीयता और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। फरवरी में परीक्षा आयोजन की तैयारियों और अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा केंद्र आवंटित करने पर जोर दिया गया। बैठक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो प्रशासक हैं श्री महेश शर्मा सहित अन्य जो अधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर क्या बताया गया मेन कि फरवरी में परीक्षा आयोजन की तैयारियों को लेकर बात की जा रही है। आगे एक और ट्वीट देखेंगे जहां पर रीट को लेकर मंथन करते अधिकारी। यह हुआ बैठक में जहां पर रीट की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव श्री जो कृष्ण कुणाल हैं उन्होंने कहा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की गोपनीयता और प्रश्न पत्र की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रश्न पत्र निर्माण, रखरखाव और वितरण व्यवस्था में पूर्ण सावधानी बरतने तथा रीट परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा का आयोजन फरवरी में कराने के लिए के सभी आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, यथासंभव अभ्यर्थियों को निकटतम जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने, परीक्षा का आयोजन एक ही दिन करवाने पर चर्चा की गई। अगली न्यूज़ देखेंगे आज की, जिसमें रीट की विज्ञप्ति तैयार, डेट तय करते ही जारी होगी। जहां पर आवेदन के लिए और करना पड़ेगा इंतजार। जिसमें बताया गया है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र ही नहीं मिला है। अजमेर से न्यूज़ है जिसमें वही बताया गया है कि अजमेर द्वारा ली जाने वाली यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ली जाने वाली जो रीट परीक्षा है उसकी विज्ञप्ति तैयार कर ली गई। विज्ञप्ति में परीक्षा आवेदन की तिथि भरना बाकी है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ये तिथि भरी जा सकेगी। ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि का और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। बोर्ड ने आवेदन जो है वो मांगने के लिए विज्ञप्ति पूरी तैयार कर ली। करीब एक माह का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा। हालांकि आवेदन कब से लिए जाएंगे यह तय नहीं हुआ है। विज्ञप्ति का एक कॉलम खाली पड़ा है जबकि अन्य जरूरी जानकारी वगैरह सब इसमें जो है वो लिखी गई है। रीट को लेकर शासन सचिव की अध्यक्षता में तीसरी बैठक हो चुकी है। पहली बार ऐसा जब 1.5 माह बाद भी पत्र नहीं मिला है। विज्ञप्ति के 7 दिन बाद शुरू होंगे आवेदन। और यहाँ पर लास्ट में लिखा भी गया है कि करीब 10 दिन का समय लगेगा। ऐसे में यह तय हो चुका है कि 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि पहले यही बताया था जो ट्वीट करके उन्होंने। तो वही जो डेट है मान के चलिए पूरा सारा शेड्यूल जो है वो 1 महीना आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एचटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के, जहाँ पर ये बताया गया कि जो एचटेट की परीक्षा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पोस्टपोन ऑफ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट 2024। ऊपर तारीख देख पाएंगे 26/11/2024 की। कल ही आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जहां पर बताया गया द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्री विद योर पर्सनल विद योर प्रपोजल टू पोस्टपोन द एचटेट एग्जामिनेशन 2024 टू बी हेल्ड ऑन 7/12/2024 को ये परीक्षा होनी थी और 8/12/2024 को ये परीक्षा होनी थी। और इसी को लेकर के परीक्षा की तिथि जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। अब नई परीक्षा तिथि जल्द घोषित होगी। 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर होगी भर्ती। डिटेल में हमने इस नोटिफिकेशन को कल कवर किया था। यदि नहीं देखा हो अवश्य देख लीजिएगा। 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। 25 रुपये आपको शुल्क देना होगा। पेट 2023 के आधार पर जो है इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगली अपडेट बीपीएससी को लेकर के, कल बीपीएससी का याद होगा आपको मैंने टेलीग्राम पर भेजा था। 69th जो रिजल्ट है वो देखने को मिला। तो उसी में ही बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर। यहाँ पर 69वीं परीक्षा में सीतामढ़ी के उज्जवल जो है वो अव्वल आए हैं। 470 अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिली है। टॉपर्स की सूची यहाँ पर टॉप 10 दी भी गई है। 5 पदों के लिए नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, उसको लेकर के भी बताया गया है। अगली अपडेट आपकी है इसमें आउटसोर्स सफाई कर्मी जो है उनको मिलेंगे हर माह 10,000। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें राज्य सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की दिहाड़ी तय कर दी है। उन्हें प्रतिदिन 412 व माह में 10,701 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। विशेष सचिव जो नगर विकास अमित कुमार सिंह हैं उन्होंने इस संबंध में नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को ये निर्देश भी भेज दिए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 762 नगर निकाय हैं। अधिकतर निकायों में आउटसोर्स जो सफाई कर्मी हैं उन्हीं के सारे काम चलाया जा रहा है।
एक जानकारी के मुताबिक 25,000 से अधिक ठेके पर सफाई कर्मी ऑलरेडी कार्यरत हैं, लेकिन शासन के पास इनका कोई भी अधिकृत डाटा नहीं है। प्रमुख सचिव नगर विकास जो है, उन्होंने सफाई कर्मचारी संघ लगातार आउटसोर्स कर्मियों के लेकर के उचित वेतन की मांग जो है वो रख रहे थे, इसीलिए न्यूनतम जो मजदूरी है वो यहाँ पर तय की जो है वो की गई है। अगली अपडेट है आपकी, स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर भर्ती होगी। पटना से न्यूज़ है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। डॉक्टर और फार्मासिस्ट सहित 17,000 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति आयोग को भेज दी गई है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी जो है उसके 3,623, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667, दंत चिकित्सक के 808 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है। इसके अलावा प्रयोगशाला प्राविधिक के हैं यहाँ पर पद, फार्मासिस्ट के हैं, टेक्नीशियन के हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, शल्य कक्ष सहायक के पद हैं, ड्रेसर के पद हैं। इन सभी पर रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना आयोग को जो है वो भेज दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने राजद सदस्य को बहस की चुनौती, इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। और जल संसाधन में भी रिक्त पदों पर भर्ती जो होगी वो मार्च के पहले होगी। ये भी न्यूज़ आपकी पटना से ही है, जहाँ पर जल संसाधन विभाग ने रिक्त पदों की पहचान शुरू कर दी है और इस संबंध में सभी संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी भी जो है वो सौंपी गई। उनसे ये कहा गया है कि उनके यहाँ जितने भी खाली पड़े हैं पद, उनकी जानकारी मुख्यालय को शीघ्र भेजा जाए। उसके बाद विभाग क्या करेगा, इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। अगली अपडेट है, भर्ती जो परीक्षा है उनको पारदर्शी बनाने को लेकर के केंद्रों की सूची होगी ऑनलाइन। लखनऊ से न्यूज़ है, जिसमें बताया गया प्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने, गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्रों की सूची ऑनलाइन करने जा रही है। इसमें न्यूज़ आपकी लखनऊ से है, तो इस यहीं से रिलेटेड सारे सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा और इसी को लेकर सूची तैयार करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर इसको ऑनलाइन जो है वो किया जाएगा। बाकी प्रदेश स्तर पर सूची तैयार कर मानव संपदा पोर्टल पर की जाएगी अपलोड। आयोग और भर्ती बोर्ड इस सूची से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है वो कर सकेंगे, उसी को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, शिक्षक अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। पटना से न्यूज़ है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है उसमें आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने मिलर हाई स्कूल के पास प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि राज्य में लंबे समय के बाद शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित हुई है। बीएड, टेट, एसटेट, सीटेट आदि की योग्यता रखने वाले राज्य के 70,000 से अधिक अभ्यर्थी उम्र सीमा के कारण शिक्षक बनने से वंचित रह गए हैं, इसीलिए यहाँ पर आयु सीमा में मांग बढ़ाने को लेकर की गई है। लास्ट अपडेट इस वीडियो की, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना यूपीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती। प्रयागराज से न्यूज़ है, जिसमें अभी बताया गया है कि कैलेंडर पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बन गया है। पीसीएस और आरओआरओ जैसी प्रमुख भर्तियों के करीब 1 वर्ष की देरी ने आयोग की कार्यक्षमता, समयबद्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी देरी की वजह से आयोग ने आगामी वर्षों की भर्तियों के लिए नए कैलेंडर पर काम करना भी जो है वो शुरू कर दिया है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।